नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम क्वेश्चंस को वहीं से आगे करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोक नृत्यों की बात करते हैं। स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम 4 से जो 5 पार्ट हैं वो पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज की जो क्लास है इसका पहला जो क्वेश्चन है वह है कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है। देखो, मतलब जो मेवाड़ क्षेत्र में जो है ना, जो गैर लोक नृत्य, गैर जो लोक नृत्य है ना, वो किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है होली के अवसर पर। देखो दोबारा से देखते हैं कि जो गैर जो लोक नृत्य है मेवाड़ क्षेत्र में वो किस अवसर पर किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा होली के अवसर पर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जो गैर जो नृत्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो सही जवाब है आदिवासी क्षेत्र में। नेक्स्ट है राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मतलब राजस्थान के अधिकतर जो मांगलिक जो अवसर हैं या विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं के द्वारा जो किया जाने वाला जो नृत्य है वो है घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऐसा यहाँ पे कौन सा लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि जो घूमर जो नृत्य है वो पुरुष भी कर रहे हैं। तो घूमर जो नृत्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि चंग हो गया, ढोल हो गया, गैर नृत्य हो गया, ये महिला और पुरुष दोनों करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नृत्य पर किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? कौन सा त्यौहार है जिसपे घूमर जो नृत्य है ना इसका आयोजन होता है? इसका सही जवाब है गणगौर के त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। थोड़ा सा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं इनका सिरमौर कौन सा नृत्य है? तो सही जवाब है घूमर। घूमर नृत्य को राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल्गु बाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? जो फल्गु जो बाई है वो कौन से नृत्य की नृत्यांगना है? तो इसका सही जवाब हो गया चरी नृत्य। जो फल्गु बाई है उसका किस नृत्य से संबंधित है? तो चरी नृत्य से संबंधित है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय या गुर्जर समुदाय से संबंधित है? यहाँ पे कौन सा लोक नृत्य है जो गुर्जर समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है चरी जो नृत्य है वो गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और क्षेत्र सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो लोक नृत्य और क्षेत्र है वो सही सुमेलित नहीं है। तो देखो पहला है बम नृत्य भरतपुर, बिल्कुल सही जवाब है। गीदड़ नृत्य शेखावटी, बिल्कुल सही जवाब है। देखो ढोल जो नृत्य है वो जालोर में होता है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन जो गैर जो नृत्य है ना ये आदिवासी क्षेत्रों में होता है, मेवात में नहीं होता है। तो मेवाड़ होता तो सही हो जाता। तो अपना सही जवाब हो जाएगा गैर जो नृत्य है वो सही सुमेलित नहीं है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा जो नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे है चरी नृत्य। जो नृत्य है वो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तेरह ताली जो नृत्य है वो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो रामदेव जी के जो मेला है उस पे ये तेरह ताली का जो नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है किस लोक नृत्य में डफली, धुआरलियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य है जिसमें डफली, धुरालियों, खंजरी और पुंगी जो वाद्य यंत्र इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कालबेलिया। कालबेलिया जो नृत्य है इसमें डफली हो गए, धुरालिया हो गए, खंजरी हो गई, पुंगी हो गई, इन सब वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है राजस्थान के कालबेलियों का नृत्य नहीं है? कालबेलियों का नृत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है चरी जो नृत्य है वो गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है, जबकि संकरिया, पणिहारी और इंडोणी, संकरिया, पणिहारी और इंडोणी ये सब नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है? कालबेलियों से संबंधित है।
नेक्स्ट है, हाँ जी, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? मतलब राजस्थान के कौन से लोक नृत्य हैं जिनको यूनेस्को ने विरासत सूची में क्या किया, सूचीबद्ध किया था? तो इसका सही जवाब है कालबेलिया जो नृत्य हैं, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन है ये। गीदड़ जो नृत्य है राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है रतवाई नृत्य। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई जो लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है? तो वो है मेवात क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवात क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? यहाँ पे कौन सा नृत्य है जो युगल नृत्य है? तो यहाँ पे जो शंकरिया जो नृत्य है वो युगल नृत्य है। तो चरी नृत्य हो गया, गीदड़ नृत्य हो गया, मांडल नृत्य हो गए, सारे युगल नृत्य नहीं है, केवल शंकरिया जो नृत्य है वो युगल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो गीदड़ जो नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो शंकरिया जो नृत्य है ये युगल नृत्य है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। हाँ, इसके अलावा लंबूर और ये भी पुरुषों के द्वारा नहीं, मतलब केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गीदड़ नृत्य। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? देखो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? तो वो है वालर नृत्य। वालर जो नृत्य है इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर नृत्य लोकप्रिय है? कौन सी जनजाति है जिसमें वालर नृत्य लोकप्रिय है? तो इसका सही जवाब है गरासिया। जो गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है वालर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बम शब्द से तात्पर्य है नगाड़ा। बम शब्द से क्या तात्पर्य है? नगाड़ा। तो जो बम नृत्य है वो अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है और यहाँ पे बम शब्द का तात्पर्य क्या है? नगाड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो देखो ये अलवर भरतपुर जो क्षेत्र है उसका एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है बम रसिया, है ना। नेक्स्ट है राई नृत्य संबंधित है। राई नृत्य है वो किससे संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। राई नृत्य का संबंध किससे है? भील जनजाति से। नेक्स्ट है किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना गया है? कौन सा लोक नृत्य है जिसमें पुरिया जो है ना, पुरिया, इसको नृत्य का मुख्य पात्र माना गया है? तो राई जो नृत्य है इसमें पुरिया जो है नृत्य का मुख्य पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? रूप सिंह जो शेखावत हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं जिसमें वो प्रमुख हैं कहने का मतलब? तो इसका सही जवाब है भवाई नृत्य। रूप सिंह शेखावत का संबंध किस नृत्य से है? भवाई नृत्य से है। नेक्स्ट है जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? तो जो यहाँ पे जालोर में जो ढोल नृत्य होता है वहाँ पे जो ढोल है वो थाकड़ा शैली में बजाया जाता है। कौन सी शैली में? थाकड़ा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो भीलों के द्वारा जो विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हथीमना नृत्य कहते हैं। भीलों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पे उसका नाम है हथीमना नृत्य। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, देखिए एक साइड में आपको सूची फर्स्ट दिखाई जिसमें समुदाय है और सूची सेकंड है लोक नृत्य। तो सबसे पहले गरासिया जो जनजाति है, देखो उसके द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है वो है मांदल। यहाँ पे सूची के हिसाब से बता रहा हूँ, तो इसका सही जवाब हो गया 4। गरासिया जनजाति के द्वारा मांदल। और आप सबको पता है गुर्जर जनजाति के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो गया चरी। अब कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद में भील जनजाति के द्वारा जो है ना वो कौन सा नृत्य किया जाता है? गौरी नृत्य, तो इसका हो गया 1। और सहरिया जो जनजाति है उसके द्वारा सांग नृत्य किया जाता है, तो 4, 3।
गरासिया मांदल नृत्य, गुजर चरी नृत्य, भील जनजाति गौरी नृत्य और सहरिया सांग नृत्य। तो 4 3 2 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपकी स्क्रीन पे। जो राई नृत्य है, अभी अभी हमने पढ़ा था, वो गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। देखो, राई नृत्य का संबंध किससे है? 4, तो राई का हो गया 4। इसके बाद चरी जो है ना गुजर जनजाति के द्वारा, गुजर जाति के द्वारा, तो इसका हो गया 1। 13 ताली जो है ना कामड़ जाति के द्वारा 2। तो जो मांदल जो नृत्य है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। देखो, सबसे पहले राई जो नृत्य है, राई जो नृत्य है वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, और अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो इसमें हो गया 3। और मांदल जो नृत्य है वो गरासिया जनजाति के द्वारा 4। चरी जो नृत्य है वो गुजर के द्वारा 1, और 13 ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, तो ये हो गया 2 हो गया। तो राई, भील, मांदल, गरासिया, चरी, गुजर, 13 ताली, कामड़, तो ये सही जवाब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मतलब नाहर नृत्य में जो खेलने की जो परंपरा है वो कहाँ प्रसिद्ध है? वो है मांडल। कहाँ प्रसिद्ध है? मांडल। तो मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ये नृत्य प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मांडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोरावा जो लोकगीत है ना, इसका गीत का संबंध है, किससे संबंधित है? तो जैसलमेर से। इसका झोरावा जो गीत है वो जैसलमेर क्षेत्र में गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ओलियू जो है राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओलियू का संबंध किस अवसर से संबंधित है? राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पुत्री के विवाह गीत जो होते हैं ना, विदाई के जो गीत होते हैं, पुत्री विवाह का विदाई गीत जो होता है ना, उसको ओलियू कहते हैं। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। है घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो, घुघड़ी हो गया, केवड़ा हो गया, ये जो लोकगीत है कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो यह मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले अपन यहाँ पे तो संगीत घराना है, इधर कलाकार हैं। तो डागर जो घराना है इसका संबंध किससे है? जो बहराम खां है इसका संबंध किस घराने से? डागर घराने से। तो देखो, पहले का हो गया 2। हाँ जी, तो देखो अभी अभी हमने बात की है, जो बहराम खां का संबंध किससे है? डागर घराने से है, तो इसका हो गया 2। और इसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं मनरंग जो है ना, मनरंग का संबंध है किससे? जयपुर घराने से, तो 3। और मेवाती जो घराने हैं उनसे संबंधित कौन है यहाँ पे? वो है मोतीराम ज्योतिराम, ये मेवाती घराने से संबंधित है, 1 हो गया। और अतरैली जो घराना है ना, अतरौली घराना है, उससे संबंधित कौन है? दल्लू खां है, तो 4 हो गया। तो देखो, डागर घराने से संबंधित कौन है? बहराम खां। जयपुर घराने से मनरंग। मेवाती जो घराना है ना, वहाँ से कौन संबंधित है? मोतीराम ज्योतिराम। और अतरौली जो घराना है उससे संबंधित कौन है? दुल्लू खां। तो देखो, ये थोड़े घराने से थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही जवाब है गले में। मांदलिया जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है? गले में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो रतवाई जो लोकगीत हैं वो कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? वो गाए जाते हैं मेवाड़ क्षेत्र में। रतवाई जो लोकगीत है कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े जो हैं वो कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है शिशु मृत्यु पर। शिशु की जो मृत्यु है उस अवसर पर छेड़े गाए जाते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बैत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है?
चार बैत जो है राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है टोंक की। टोंक की जो चार बैत जो लोक गायन की शैली वह बहुत क्या है, प्रसिद्ध है। देखो नेक्स्ट है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। देखो भीलों का कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं? तो सही जवाब है हमसीडो। हमसीडो जो लोकगीत है भीलों का प्रसिद्ध जो लोकगीत है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया जो लोकगीत है ना उसका संबंध किससे है? तो भील स्त्री जो है उनसे संबंधित है। सुबटिया जो लोकगीत है किनसे संबंधित है? भील स्त्री से। देखो अभी अभी हमने पढ़े थे लोक नृत्य लोकगीतों से संबंधित। अब जो हमारी जो एमसीक्यू होंगे वो भाषा और साहित्य से होंगे। भाषा और साहित्य से अपन हमारे एमसीक्यू होंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वो है मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? जो मारवाड़ी जो बोली है, देखो इसमें एक होता है डिंगल, एक होता है पिंगल। पिंगल से पूर्व और डिंगल से पश्चिम। देखो पै से पै मिलाना, पिंगल से पूर्व। तो मारवाड़ी जो बोली है इसका साहित्यिक जो रूप है वो क्या कहलाता है? सही जवाब है डिंगल कहलाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? कौन सी जो भाषा है उससे राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो सही जवाब है शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी जो शब्द है का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही जवाब है राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? कौन सी सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो इसका सही जवाब है 12वीं सदी के आसपास जो है ना राजस्थानी जो भाषा है वो अस्तित्व में आ चुकी थी। नेक्स्ट है रागड़ी किस बोली की उपबोली है? रागड़ी जो है कौन सी जो बोली है उसकी उपबोली है? मारवाड़ी जो बोली है ना, सॉरी रागड़ी जो है ना वो मालवी जो बोली है ना उसकी उपबोली है। नेक्स्ट है नीमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? नीमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है नीमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? ये मालवी बोली की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? कौन सी जो बोली है जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है? तो इसका सही जवाब है रांगड़ी जो बोली होती है ना ये मारवाड़ी और मालवी का क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट है गियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? मतलब जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने कौन सी जो बोली है उसको भीली बोली कहा है? तो इसका सही जवाब है बागड़ी जो बोली है ना उसको जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने भीली बोली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो की किस रचना में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण का वर्णन मिलता है? अमीर खुसरो की कौन सी रचना है जिसमें जलालुद्दीन खिलजी है ना उसके रणथंबोर आक्रमण का वर्णन मिलता है? तो इसका सही जवाब है मिफ्ता उल फतूह है। मिफ्ता उल फतूह में है ना अमीर खुसरो की जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण का वर्णन मिलता है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जो बोली जाती है बोली उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं वागड़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? कौन सी जो बोली है जिस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो वो है वागड़ी। वागड़ी जो बोली है उस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है? कौन से भाग में बोली जाती है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिम जो है ना वहाँ पे ये वागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट है हाड़ौती बोली। हाड़ौती जो बोली है राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो दक्षिण पूर्व जो कोटा वाला जो बेल्ट है ना दक्षिण पूर्व उस क्षेत्र में हाड़ौती बोली जाती है क्योंकि उसी को हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। बागड़ी बोली, बागड़ी और वागड़ी में अंतर समझे इस बात को ना। हाँ देखो बागड़ी हाँ बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका सही जवाब है
डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं बागड़ी। देखो गियर्सन ने वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? तो गियर्सन ने तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली जाती है ना बोली, उसको भीली बोली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? देखो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ उसमें पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी। कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी। देखो नेक्स्ट है, ढटकी, थाली और खैराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? ढटकी, थाली और खैराड़ी। देखो ये जो है ना, ये ये मारवाड़ी जो बोली है ना, इसकी उपबोलियाँ हैं। एक तो ढटकी हो गई, थाली हो गई और खैराड़ी हो गई, ये मारवाड़ी जो बोली हैं उसकी उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी बोली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणी री, वेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? वेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो दो ऑप्शन तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी। तो इसका जो सही जवाब है उत्तरी मारवाड़ी है। जो वेली किशन रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है? तो वह उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? मतलब यहाँ पे संत दे रखे हैं जिसने अपनी लेखन में मेवाती जो बोली है उसका प्रयोग नहीं किया। तो देखो सहजोबाई, लालदास और चरणदास, इन सब का जो संबंध है वो मेवात क्षेत्र से था। तो इन सब के ग्रंथों में मेवाती जो बोली है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जो सुंदरदास जी है ना, ये दादूपन से संबंधित है और इनकी जो रचनाएं हैं इसमें मेवाती बोली का प्रभाव नहीं दिखता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरदास जी में मेवाती बोली का प्रभाव नहीं, प्रयोग नहीं किया गया, कहने का मतलब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? अहीरवाटी और मेवाती जो बोलियां हैं कौन से वर्गीकरण में आती हैं? तो इसका सही जवाब है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में आती है। देखो राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी जो भाग है ना उसमें बोली जाती है अहीरवाटी, कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे मेवाती जो बोली है जो अलवर का क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसका संबंध मेवात से है? तो इसका सही जवाब है मेवात, अलवर क्षेत्र को मेवात कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, कौन सी ऐसी बोली? देखो निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियां हैं पहले अपन ये देखते हैं। देखो तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल, ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तोरावाटी, नागरचोल और राजावाटी। जबकि ये जो अहीरवाटी है ना, ये जो कोटपुतली बहरोड वाली जो बेल्ट है जो मेवाती से मिलती जुलती बोली है ये, तो अहीरवाटी जो है ना ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। हाँ नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का सर्वाधिक प्रभाव है? कौन सी बोली है जिस पे मालवी जो बोली है ना उसका सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसका सही जवाब है बागड़ी। जो बागड़ी जो बोली है ना, इस बोली पर मालवी का सर्वाधिक प्रभाव है। नेक्स्ट है, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? देखो इसी बात को हमने बोला था, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वह है अहीरवाटी। कौन सी बोली बोली जाती है? अहीर। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दृष्टि से अहीरवाटी किस नाम से भी जानी जाती है? अहीरवाटी को ना ऐतिहासिक दृष्टि से और दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है राठी। अहीरवाटी जो बोली इसका दूसरा नाम है राठी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो देखो ये अहीरवाटी का ही नाम है राठी, तो तोरावाटी, नागरचोल और राजावाटी ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं तीनों, लेकिन ये अहीरवाटी का ही उपनाम है। पहला ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वहाँ पे अहीरवाटी लिखा है, यहाँ पे राठी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है?
तो जयपुर के आसपास जो है ना ढूंढाड़ी जो भाषा है ना प्रधानता से बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? दक्षिणी पूर्वी भाग मतलब हाड़ौती सेक्टर की ये बात कर रहा है। देखो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सी बोली? हाड़ौती सेक्टर है, तो वहाँ पे हाड़ौती बोली बोली जाएगी, हाड़ौती। नेक्स्ट है ये बहुत बार एक बार पूछा गया था, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो ये इसमें हाड़ौती जो बोली है ना उसका मिश्रण हुआ है, क्योंकि सूर्यमल जो मिश्रण थे, हाँ जी, सूर्यमल जो मिश्रण था उनका जो संबंध था वो बूंदी जिले से था, और जो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है इसे सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो हाड़ौती बोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो बिल्कुल सीधा सा जवाब है, जयपुर और टोंक का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ी बोली बोलता है। नेक्स्ट है तोरावाटी, काठेड़ी, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? देखो तोरावाटी, काठेड़ी और राजावाटी ये ढूंढाड़ से संबंधित है, तो ढूंढाड़ी जो बोली है उसकी उपबोलियां हैं ये। नेक्स्ट है दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? दादू जो पंथ है उसका अधिकांश साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? तो सही जवाब है ढूंढाड़ी बोली में। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी में। नेक्स्ट है राजावाटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? राजावाटी और नागरचोल, तो इसका सही जवाब है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं राजावाटी और नागरचोल। नेक्स्ट है राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो सही जवाब है मालवी जो बोली है इस पर मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। देखो आपको यहाँ पे एक साइड में तो जिला बोली दे रखी है, दूसरी साइड में जिला दे रखा है ना। देखिए सबसे पहले एक साइड में तो आपको बोली दे रखी है और दूसरी साइड में कौन से ज़िले में बोली जाती है। तो देखो जागरोती जो बोली है ना, जगरोती जो बोली है ये करौली क्षेत्र में बोली जाती है। जगरोती जो बोली का संबंध किससे है? करौली से, तो 4। इसके बाद में ढाटी जो बोली है ना, ढाटी जो बोली है ये बाड़मेर में, कहाँ पे? बाड़मेर जो मरुस्थल है ना वहाँ पे, 3। नागरचोल जो है ना, नागरचोल ये जयपुर के आसपास ढूंढाड़ी की उपबोली है, तो टोंक में, 2। और धावड़ी जो है ना, धावड़ी ये उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ में जो उदयपुर की जो लोकल जो लैंग्वेज है ना वो धावड़ी है। कौन सी बोली है? धावड़ी, 1। तो सही जवाब हो जाएगा जगरोती करौली में, ढाटी बाड़मेर में, नागरचोल टोंक में और धावड़ी उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागड़ी क्षेत्र की बोली के लिए गियरसन ने क्या शब्द प्रयोग किया था? तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। देखो बागड़ी क्षेत्र के लिए जो बोली जाती है बागड़ी क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उसके लिए गियरसन ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो उसने भीली बोली बोला था। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका। नेक्स्ट है राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो इसका सही जवाब है जॉर्ज इब्राहिम गियरसन। राजस्थानी जो भाषा है उसको स्वतंत्र भाषा के रूप में इसका वैज्ञानिक जो वर्गीकरण करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? वो था जॉर्ज इब्राहिम गियरसन। सूर्यमल मिश्रण द्वारा कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? सूर्यमल मिश्रण की जो वीर सतसई है उसका जो संबंध है किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? तो बूंदी से संबंधित है इसका। बूंदी के राज कवि थे सूर्यमल मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी? कौन सी कृति है यहाँ पे? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा देखो वीर सतसई की रचना है ना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई है। वीर विनोद की रचना श्यामल दास के द्वारा की गई है। चेतावनी रा चूंट्या इसकी जो रचना है केसरी सिंह भारत ने लिखा है, और राजविलास के बारे में अपन देख लेंगे ना। नेक्स्ट है वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट। देखो ये सूर्यमल मिश्रण की सारी कविताएं, सारी जो बुक्स है ना, ग्रंथ हैं, उनका एक साथ आ गया। वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है।
वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? तो सीधा सा जवाब है प्राकृत भाषा में लिखी है। सॉरी डिंगल। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी जो पुस्तक है ना वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? डिंगल भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्र द्वारा अपूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर को किसने पूरा किया? इनके पुत्र मुरारीदान ने। सूर्यमल मिश्र का जो वंश भास्कर है जिसमें बूंदी राज्य का इतिहास मिलता है उसको पूरा किसने किया? इन्हीं के पुत्र मुरारीदान ने। हाँ, नेक्स्ट है, राजस्थान कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है सूर्यमल मिश्र। राजस्थान के जो कवि हैं जितने भी उसमें राजस्थान कवियों में नव जागरण का जो प्रथम कवि है वो कौन है? सूर्यमल मिश्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो इसका सही जवाब है वीर विनोद। और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है, पृथ्वीराज रासो चंद्र वरदाई की है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ रा परगनारी विगत का लेखक कौन है? तो सही जवाब है मूणोत नैणसी। मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? मूणोत नैणसी। नेक्स्ट है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है, की संज्ञा दी है? मुंशी देवी प्रसाद ने ना राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा है? तो सही जवाब है मूणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना का अबुल फजल कहा है। निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखित नहीं है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास यहाँ पे दिखाया है जो रांगे राघव के द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका सही जवाब है मिट्टी का कलंक। जो उपन्यास है ये रांगे के द्वारा रचित नहीं है। रांगे राघव के द्वारा रचित कौन सा उपन्यास नहीं है? मिट्टी का कलंक। अब कौन कौन से हैं? मुर्दों का टीला भी रांगे राघव का है। सीधा साधा रास्ता भी किससे संबंधित है? रांगे राघव से। कब तक पुकारू का संबंध भी है रांगे राघव से। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्पद्रुम का रचनाकार है? तो राग कल्पद्रुम का रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है कृष्णानंद व्यास जो है वो राग कल्पद्रुम के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? देखो, इसका सही जवाब है संगीत स्वपन। ये महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। जबकि महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से रचित हैं? संगीत राज, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, ये सब महाराणा कुंभा के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? तो इसका सही जवाब है 5 कोशों में। 5 रत्न कोशों में महाराणा कुंभा का संगीत राज विभक्त है। देखो, नेक्स्ट है, दुविधा कहानी जिस पर फिल्म बनाई गई किसने लिखी है? दुविधा जो कहानी है जिस पर फिल्म बनाई गई किसने लिखी है? तो सही जवाब है विजयदान देथा। विजयदान देथा ने दुविधा कहानी लिखी है जिस पर फिल्म बनाई गई। मणिकोल की फिल्म दुविधा किस कृति पर आधारित है? किसकी कृति पर आधारित है? मणिकोल की जो फिल्म है ना दुविधा, ये किसकी कृति है? तो अभी अभी हमने बात की है विजयदान देथा की। किसकी? विजयदान देथा की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? मतलब यहाँ पे लेखक आपको देखें किसकी कहानी आधारित फिल्म पहेली जो है ना, पहेली किसकी कहानी है? पहेली फिल्म का निर्माण जो है ना अमोल पालेकर के द्वारा किया गया है। तो ये भी विजयदान देथा की फिल्म है। विजयदान देथा की कहानी पर आधारित है ये फिल्म पहेली जो अमोल पालेकर ने डायरेक्ट की है। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो इसका सही जवाब है, पुस्तक है दुविधा, उस पर कौन कौन सी फिल्मों का निर्माण हो जाए? दुविधा और पहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे, कौन थे बताओ? तो सही जवाब है विजयदान देथा। बातारी जो फुलवारी है
उसके लेखक कौन है? विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हबीब तनवीर चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से द्वारा रचित एक शास्त्रीय लोक कथा का रूपांतरण था। देखो जो चरणदास जो चोर है ना, ये विजयदान देथा। देखो हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक जो नाटक मूल रूप से विजयदान देथा द्वारा रचित एक शास्त्रीय लोक कथा का रूपांतरण था। नेक्स्ट है राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है 14 खंडों में। बातारी जो फुलवाड़ी है कितने खंडों में उपलब्ध है? 14 खंडों में। नेक्स्ट है राव जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो सही जवाब है बिट्ठू सूजा ने। राव जयसिरो छंद की रचना किसने की? बिट्ठू सूजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सगत रासो के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है गिरधर आसिया। सगत रासो के लेखक कौन है? गिरधर आसिया। नेक्स्ट है मुंडियार रिख्यात का विषय है। मुंडियार जो रिख्यात है ना, उसका क्या विषय है? तो मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनके बारे में मुंडियारी जो ख्यात है वो लिखी गई है। नेक्स्ट है ख्यात बीकानेर राठौड़ारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था? मतलब ख्यात बीकानेर राठौड़ारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन जो है वो विवाह के अवसर पर बनाया जाता था? तो इसका सही जवाब है लापसी। मतलब विवाह के अवसर पर ख्यात बीकानेरी राठौड़ारी के अनुसार जो शादी विवाह में क्या बनता था? लापसी बनता था, है ना। नेक्स्ट है दयालदयाश्री ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? दयालदयाश्री ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो सही जवाब है बीकानेर का। नेक्स्ट है कानड़दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? कानड़दे प्रबंध का लेखक कौन है? तो वो है पद्मनाभ ने कानड़दे प्रबंध लिखी है। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? मतलब कौन सा राजस्थानी ग्रंथ है जिसमें अलाउद्दीन जो खिलजी है उसकी जालोर विजय का वर्णन मिलता है? तो इसका सही जवाब है कानड़देव जो प्रबंध है। मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन मिलता है? तो सही जवाब है कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है धरती दोरारी रचना है। धरती जो दोरारी है किसकी रचना है? धरती दोरारी किसकी रचना है? धरती दोरारी रचना है किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। धरती दोरारी किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया था? 1987 का जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वो कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया था? तो इसका सही जवाब है शबद। कन्हैयालाल सेठिया की जो शबद जो रचना है उसके लिए उनको 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता थे, कौन थे? तो सही जवाब है कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट है जमीन रो धनी कुण। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन रो धनी कुण और मिंजर पुस्तकों के रचयिता हैं। जमीन रो धनी कुण और मिंजर जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन थे? तो वो थे कन्हैयालाल सेठिया, है ना। नेक्स्ट है मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो मुंडिया जो लिपि है उसके आविष्कारकर्ता कौन थे? टोडरमल। मुंडिया लिपि के आविष्कारकर्ता कौन थे? टोडरमल। नेक्स्ट है हमीर हट के लेखक कौन थे? हमीर हट के लेखक कौन है? तो हमीर हट के लेखक थे चंद्रशेखर।
मेरठ के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब है शिशुपाल वध। इसकी जो रचना है महाकवि माघ के द्वारा की गई है। मेघदूत कालिदास का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है, और ऐसे ही कादम्बरी का भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो इसका सही जवाब है डिंगल भाषा में। केसरी सिंह जो बारट ने है ना, मेवाड़ महाराणा को 13 जो सोरठे वो कौन सी भाषा में लिखकर भेजे थे? तो डिंगल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन था? डोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन था? तो सही जवाब है कवि कल्लोल। कवि कल्लोल ने ढोला मारूगा। हाँ। नेक्स्ट है, ढोला मारूरी बात। ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई? तो सही जवाब है खुशाल चंद्र के द्वारा। ढोला मारूरी बात किसने लिखी? खुशाल चंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब है जयानक। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी रे किस भाषा में है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा डिंगल। जो पूर्व का कवि होगा वो पिंगल में, और जो पश्चिम का कवि होगा वो डिंगल में। तो डिंगल इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही जवाब है उदोतन सूरी के द्वारा। कुवलय माला किसने लिखी? उदोतन। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुवलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कुवलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है 18 भाषाओं का। नेक्स्ट है, राज विनोद का रचयिता कौन था? तो सही जवाब है सदाशिवम भट्ट ने राज विनोद की रचना की। नेक्स्ट देख लें, राज विनोद का रचयिता कौन था? तो आंसर है सदाशिवम भट्ट। तो देखो, ये हमने पूरी जो बुक्स हैं इसके 4-5 पार्ट्स में पूरा MCQ आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।